टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। उसका निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज गति थी। टाइटैनिक के मालिक ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज तेज चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और उसका राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान के साथ जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और वो डूबने लगा और कुछ घंटे में पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिद्वंदी कुनार्ड लाइन के लुसिटानिया और मॉरिटानिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पिरी, जो हारलैंड एंड वुल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज, जो हारलैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर कार्लाइल शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एवं जनरल मैनेजर शामिल थे। अलेक्जेंडर कार्लाइल की जिम्मेदारियों में साज सजावट, उपकरण और सभी सामान्य व्यवस्था, जीवन रक्षक नौका को लटकाने के यंत्र की डिजाइन जैसे कार्यों का समावेश होता था। वह जहाज पर नौका लटकाने का यंत्र बनाने वाली कंपनी वेलिन डेविड एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के शेयरधारक बन गए थे। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच 269.1 मीटर, ढलवे की चौड़ाई 92 फीट 28.0 मीटर, भार 46,328 टन जीआरटी और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट 18 मीटर थी। जहाज 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन्स और एक कम दबाव पार्सन्स टरबाइन जो प्रोपेलर को घुमाते थे से सुसज्जित था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील 43 किलोमीटर पर एच 26 माइल्स पर आवर की शीर्ष गति प्रदान करते थे। 62 फीट की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल कार्यात्मक थी। चौथी फनल, जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी, वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3,549 थी।